देयर वाज अ कदम किंगडम, ठीक है। एंड कदम्बा किंगडम का एक फेमस रूलर था, दैट वाज मयूराश मयूरा शर्मन, ठीक है। Then Pallavas were able to subjugate the Kadambas and expand their territory. Or now Gangas was another important contemporaries of Pallavas. और ये सदर्न कर्नाटक एरिया में इनका रूल था। ये देखो, ये यहाँ पर उसका मैप भी दिया गया। और उसमें उसमें फिर गंगा किंगडम एक बाद में भी आया, वो इस तरफ आया। सो दिस गंगाज वर कॉल्ड द ईस्टर्न गंगाज, वेस्टर्न गंगाज, और ये ईस्टर्न गंगाज वो बाद में आया, अभी नहीं। ओके, यानी अराउंड 8th सेंचुरी एडी के बाद में इधर एक दूसरा गंगा किंगडम था। ओके, सो दिस गंगाज वर बेसिकली, गंगाज एंड कदम्बाज वर जैन्स, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। फिर on the other hand, Pallavas, Chalukyas and the Pandyas, they were all of champions of Vedic sacrifices, and they performed all the Ashwamedh, Vajapaya Yagya and all these things. And फिर बाद में एक 4th सेंचुरी एडी के अराउंड एक कालाभ्रास करके एक ट्राइब आया था। ये सिविल रूलर्स थे और इन्होंने कई यहाँ के किंग्स को हराया। और उनकी शायद बुद्धिस्ट लीनिंग्स थी, और वो ट्राइबल ओरिजिन के थे। उन्होंने पूरा ये एरिया कैप्चर कर लिया, एक मतलब ऑलमोस्ट 201 साल तक इनका ही राज रहा यहाँ पे। फिर जॉइंट एफर्ट के साथ इनका डोमिनेशन यहाँ पे खत्म करना पड़ा। एंड दे वर बेसिकली ट्राइबल, ये उनका, उन्होंने कोई ऑर्गेनाइज किंगडम बनाया वगैरह ऐसा नहीं, लेकिन उनके रहते कोई मेजर डायनेस्टी नहीं आ पा रही थी, ठीक है। नाउ देयर वाज अ एज ओल्ड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पल्लवास एंड द चालुक्यास फॉर सुप्रीमेसी। तो उसमें कभी पल्लवास जीतते थे, कभी चालुक्यास जीतते थे। उस चक्कर में उनके किंगडम्स वीक भी हुए, स्ट्रॉन्ग भी हुए, एंड ऑल दैट थिंग्स केप्ट ऑन हैपनिंग। ओके, नाउ इन द कल्चरल स्फीयर, टेम्पल्स जो था, टेम्पल बिल्डिंग एक्टिविटी मेजर, जैसे ब्रह्मा और विष्णु शिवा के लिए कई सारे वर्ष वैदिक सैक्रिफाइसेस किए जाते थे। ओके, देन शिवा का कल्ट, विष्णु का कल्ट है ना, वैष्णविज्म और शैविज्म जो पहले नॉर्थ इंडिया में था, वो साउथ इंडिया में आ चुका था। नाउ द पल्लवा किंग्स कंस्ट्रक्टेड अ नंबर ऑफ स्टोन टेम्पल्स। उसमें से कुछ फेमस टेम्पल्स है, जैसे सेवन रथ टेम्पल विच इज फाउंड इन महाबलीपुरम। देन उसने एक महाबलीपुरम बेसिकली एक पोर्ट सिटी भी था, एंड इट वाज फाउंडेड बाय नरसिम्हा वर्मन ऑफ पल्लवा डायनेस्टी। वैसे ही वहाँ एक शोर टेम्पल है, ठीक है। देन देयर इज अ फेमस कैलाशनाथ टेम्पल बिल्ड बाय चालुक्याज ऑफ बादामी, एंड विरूपक्ष टेम्पल इज आल्सो बिल्ड बाय चालुक्याज ऑफ बादामी। एंड उसमें जैसे कई टेम्पल वॉल्स पे रामायण और महाभारत के, स्पेशली रामायण के पूरे वर्सेस इंस्क्राइब्ड है। ओके, और रूरल एक्सपेंशन होने की वजह से एग्रीकल्चर वाज डूइंग फेयरली वेल। एंड ये इसमें बेसिकली जो पीरियड था, ये जो एरियाज थे वो डिवाइडेड थे इनटू ऊर, सभा एंड नगरम। सो ऊर वाज द यूजुअल टाइप ऑफ विलेज, and Sabha type village was a bigger village, and it was part of the Brahmadev grants. I told you Brahmadev grants, in which they were the villages which were basically granted to Brahmins by the kings. And then Nagaram type of village was also there. Now it was basically dominated by the combination of traders and merchants. Okay, so 17 380 to 750 AD provides a good example of रूरल एक्सपेंशन इन पेनिनसुलर इंडिया। अच्छा, फिर जहाँ सोशल स्ट्रक्चर की बात आती है, तो सोशल स्ट्रक्चर में सोसाइटी वाज एज यूजुअल डोमिनेटेड बाय द प्रिंसेस एंड प्रीस्ट्स। नाउ द प्रीस्ट्स इन्वेंटेड वेरियस रिस्पेक्टेबल फैमिली ट्रीज, यानी जैसे मान लो तुमको अपने फैमिली को एक ऑनरिफिक और ये बनाना है, एक हिस्टोरिकल स्टेटस देना है, तो उसके लिए पैसे खर्च करो। एंड देन द प्रीस्ट वुड इन्वेंट अ फैमिली हिस्ट्री फॉर यू, अ फैमिली ट्री फॉर यू, एंड ट्रेस योर डिसेंडेंट्स टू सम
एंशियंट सेंट, दैट इज अ ऋषि मुनि, वशिष्ठ ऋषि के वंशज हो, तुम व्यास ऋषि के वंशज हो, एंड ऑल दैट स्टफ. And this is how you will gain respectability in the eyes of people. Okay, so this was also a practice which was going on, and that was also a way of conversion. Yeah, or conversion, or in a way you can say it was a channel for coming into the upper varna by the invention of all these family trees. So M.N. Srinivas, an eminent sociologist, has called this termed this process as Sanskritization. तो संस्कृताइजेशन में क्या होता है कि कई कम्युनिटीज होती थी पहले जो हॉस्टल उन जो लोअर कास्ट में आती थी. सो दे वुड गिव अप देयर ओरिजिनल ऑक्यूपेशंस, दे वुड गिव अप देयर ईटिंग हैबिट्स, एम्ब्रेस वेजिटेरियनिज्म, अपना दे वुड स्टार्ट स्टडीइंग, और अपने जो उनके कास्ट वाले जो ऑक्यूपेशन थे वो छोड़ देते थे. वो सारे के सारे मतलब अपर वर्नास वाले काम करते थे, और वैसा ही रहन सहन. और फिर आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम they would claim a higher varna status, and which would be generously granted if you pay money. So the priest would invent all these family trees, and you are now in upper caste. और ब्रिटिश टाइम में एक और वे था कास्ट चेंज करने का, दैट इज ड्यूरिंग द सेंसस यू मेंशन योर नेम इन अ अपर कास्ट, एंड देन henceforth your future generations would come in upper caste. खैर आज की डेट में वो पूरा उल्टा हो गया. आज की डेट में हर किसी को बैकवर्ड बनना रहता है, हर किसी को बैकवर्ड कास्ट का स्टेटस चाहिए बिकॉज ऑफ रिजर्वेशंस that are provided through Constitution of India. Like, so this Sanskritization process occurred quite rampantly uh, in all these periods in the ancient Indian history. और ये एक और रीजन है कि why see जितने भी atrocious systems थे वर्ल्ड में वो सारे खत्म हो गए. Now they come to a breaking point and then they vanish forever. But Varna system survived throughout ages in India. उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी था कि वो बहुत ज्यादा रिजिड नहीं था, यानी उसमें फ्लेक्सिबिलिटी थी टू मूव अहेड, टू मूव योर, मतलब बहुत ओपन भी नहीं था, क्योंकि अगर बहुत ओपन होता तो वो वैसे भी कोलैप्स हो जाता. क्योंकि वो उसमें कैसा उसको उसको डेलिबरेटली ही ऐसा रखा गया था कि वो ओपन भी रहे और बहुत रिजिड भी ना रहे. ओके, क्योंकि अगर तुम उसको बहुत ओपन कर दोगे तो वो तो पूरा सिस्टम डिसॉल्व हो जाएगा, और बहुत रिजिड रखोगे तो वो भी एक ब्रेकिंग पॉइंट पे आके अपने आप खत्म हो जाएगा. तो वो इट वाज एंश्योर्ड दैट इट शुड सर्वाइव, एंड दैट इज द रीजन इट इज स्टिल सर्वाइविंग. ओके, सो दिस वाज एन इंट्रोडक्शन अबाउट द सदर्न किंगडम्स. तो अभी हम इनको पीपीटी पे देख लेते हैं. ओके, सो दिस वाज द मैप. अलग अलग किंगडम्स इमर्ज हो रहे थे तब का. ओके, so we'll start with the Chalukyas. Now the Chalukyas were dominant power in the Deccan during 6th to 8th century AD, and again during 10th century AD they regained their power and ruled till 12th century AD. तो ये जो इनका 10th to 12th century AD वाला पीरियड है ये हम अभी नहीं करेंगे. क्योंकि ये बात देखो, चालुक्यास के तीन बड़े बड़े सेंटर्स है, चालुक्यास ऑफ बदामी, चालुक्यास ऑफ कल्याणी एंड चालुक्यास ऑफ वेंगी. तो इसमें का जो ये चालुक्या की ब्रांच है जो 10th टू 12th सेंचुरी एडी तक जिन्होंने रूल किया था सदर्न पार्ट में, वो बाद का है, वो मेडिवल इंडिया में करना होगा, वो एंशिएंट इंडिया का पार्ट नहीं है. Now the Chalukyas who ruled from Badami were the Western Chalukyas. The one who ruled from Kalyani were referred to as later Western Chalukyas, and the Chalukyas of Vengi are known to the historians as the Eastern Chalukyas. Now the legendary history of the Chalukyas make their origin very controversial. Okay, so you can say Marathas, the present day Marathas are basically the Chalukyas. Now they claim descent from Pulakeshin, who reigned from 543 to 566 AD, Pulakeshin I, and who established himself at Badami, that is in Bijapur, and who asserted their independence at the decline of the Satvahana Empire and
rapidly rose to prominence during the reign of Pulakeshin II. तो अब तुमको जैसे हर नया एम्पायर जो बनता है या बड़ा किंगडम बनता है वो किसी न किसी के फ्यूडेटरी होते हैं पहले। तो अब जैसे हर्षाद गुप्ताज का फ्यूडेटरी था, गुप्ताज देमसेल्व्स वर फ्यूडेटरीज ऑफ कुशन्स। तो वैसे ही सतवाहनाज ये जो है ना, अब सतवाहना भी पहले इसके फ्यूडेटरी थे मौर्यन एम्पायर के, लेकिन सतवाहनाज के फ्यूडेटरीज कौन थे? ये सारे वाकाटकाज, इश्वाकुज, ये सारे इनके किंगडम डिसइंटीग्रेट होने के बाद ये आ गए। सिमिलरली इस डेक्कन पार्ट का वेस्टर्न महाराष्ट्र और कर्नाटक वाला जो पार्ट था, इसमें चालुक्याज वर फ्यूडेटरीज ऑफ सतवाहनास, एंड eventually when the Satvana empire broke, so they emerged and rose to prominence. अब पुलाकेशिन टू का अगर तुमने हम ये करते तो ये इसका किसके साथ कॉन्फ्लिक्ट था? ये देखो डेट 609 to 642, ये इसका रीन एग्जैक्टली किसके रीन के साथ किसके रूल के साथ नॉर्दर्न इंडिया में कोइंसाइड होता है? टाइप करो जल्दी से। ओके, हर्षवर्धन के साथ, बराबर है। और जो ऐहोल प्रसिद्धि है चालुक्यास की, जिस उसमें ये मेंशन्ड है कि पुलाकेशिन टू ने हर्षवर्धन को हराया था, एंड दैट इज द रीजन हर्षवर्धन कुड नॉट एक्सपैंड हिज एम्पायर बियॉन्ड विंध्यास। लेकिन हर्षा के बायोग्राफी ग्राफर्स में उसके किसी भी इसमें ऐसा मेंशन नहीं है, वो मेंशन नहीं है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज जो बायोग्राफर्स रहते हैं और इन जनरल जो उसका डेटा रहता है, उसके बारे में जो भी नॉलेज रहता है, उसमें कभी डिफीट्स के बारे में नहीं लिखा रहता। ओके, ओनली विक्ट्रीज के बारे में लिखा रहता है। जो वो फरमान जारी करते हैं या जो उनके एडिक्ट्स मिलते हैं, जो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस मिलती है, उसमें कभी भी डिफीट्स के बारे में नहीं लिखा रहता। नाउ द अर्ली चालुक्यास हेल्ड पावर इन नॉर्दर्न कर्नाटक from the 6th century until 757 and were rivals of the Pallavas. Now Vengi in the east, Andhra Pradesh became the center of Eastern Chalukyan dynasty, which ruled there from 624 until 11th century, and surviving the fall of early Chalukyas in Badami. तो चालुक्यास का जो ये दो किंगडम था ओवरऑल, ये कई मेटामॉर्फोसिस हुआ इसमें, कई बार वो प्रोमिनेंस में आए, फिर गायब भी हो गए टोटली, फिर से री इमर्ज हुए, एंड फाइनली देयर दे लास्टेड टिल अराउंड 12th century AD. तो 1189 में उनका किंगडम फाइनली ब्रेकअप हुआ। ओके, now later Chalukyas gained ascendancy in the Deccan about 973 AD and centered at Kalyani. Now the history of Kalyani Chalukya kingdom was largely one of war with Cholas and defense against the incursions of the Turks and Arabs who were plundering North India. ठीक है, तो अब बाय दिस टाइम इस्लामिक इन्वेजन्स इंडिया में शुरू हो गए थे, नॉर्थ इंडिया में, और इधर इनके मेन राइवल सब साउथ इंडिया में 10th century वगैरह में चोलास थे। नाउ आई टोल्ड यू कि चोलास हैड री इमर्ज्ड आफ्टर अ गैप ऑफ अराउंड 400 years। जो 3rd century AD तक चोलास थे, उसके बाद वो गायब हो गए और फिर बाद में री इमर्ज हुए। नाउ देन द चोला किंगडम लास्टेड क्वाइट लॉन्ग, अराउंड 200-300 years वो चला, और उसमें भी वो फिर उसके बाद एक मेजर किंगडम जो इधर आया, एम्पायर इस तरफ आया, विच वाज कॉल्ड द विजयनगर एम्पायर इन आंध्र प्रदेश और ये एरिया में। तो विजयनगर एम्पायर का की हिस्ट्री और इवन जो चोलाज लेटर चोलाज है, इसकी हिस्ट्री हमको मेडिवल इंडिया के पार्ट में करनी है, इसमें नहीं करनी, एंशिएंट इंडिया में नहीं करनी। ओके, so the kingdom broke up finally in 1189 AD। कौन सा? चालुक्यन किंगडम। हाँ, सो ये देखो, ये चालुक्यन किंगडम का मैप है। तो अब इनिशियली ये बड़ा दिख रहा है, अब इसमें कई सारे चेंजेस होते गए, बाद में नॉर्थ का पार्ट चला गया, लेकिन साउथ में उन्होंने अपना ये बनाया। तो ऐसी चालुक्यास बेसिकली तीन है, तीन ग्रुप्स में डिवाइडेड है, चालुक्यास ऑफ बादामी, चालुक्यास ऑफ कल्याणी एंड चालुक्यास ऑफ वेंगी। ओके,
तो अब वेस्टर्न चालुक्यास के बारे में देखते हैं. सो इट वाज स्टार्टेड बाय पुलाकेशिन वन. बेसिकली चालुक्य डायनेस्टी जो है उसको उसकी शुरुआत की थी पुलाकेशिन वन ने. नाउ विद द मॉडर्न बिगिनिंग्स अंडर जयसिम्हा एंड हिज सन Ranaraga, Chalukyas ruled from about 535 to 566 ADs. Now, but the real dynasty is known to be founded by Maharaja Pulakeshin I. Now, Pulakeshin I took up many titles such as Satya Sraya and was a scholar too. Now, you can see that many kings were scholar in ancient Indian time. Now, though not any conquests are credited to him, he is stated to have ruled from Badami, the present day Bijapur. Okay. Now, Kirtivarman one succeeded Pulakeshin one. तो अब तुमको जैसे इन चालुक्यास के सारे किंग्स की पूरी हिस्ट्री जानने की जरूरत नहीं है. यू मस्ट नो देयर बेसिक ऑर्डर, दैट्स इट. और उसका फाउंडर कौन था, मोस्ट फेमस कौन था, ऑल ऑल दैट स्टफ. तो ही वाज सक्सीडेड बाय कीर्तिवर्मन वन. So Pulakeshin I was succeeded by his son, this Kirtivarman. Now he constructed several temples and buildings in the town of Vatapi. The political influence of Chalukyas spread over a wider region, embracing the southern part of Maharashtra, Mysore and Tamil Nadu. Now he defeated the rulers of Vanga. Vanga matlab Bengal, Bengal area, Banga, Anga, then Kalinga and Vatura, Magad. He also stated he is also stated to have broken up the confederacy of Kadambas. तो ये सब जो लिखा है ये नॉट नेसेसरीली ट्रू होगा क्योंकि बंगाल और ये कर्नाटक से बहुत दूर है. ओके. देन मंगलेश. Mangalesh, the brother of Kirtivarman, ascended to throne in 598 AD. The Kalachuris were conquered by Mangalesha and the whole of central and northern Maratha country was brought into the territory. The eventual civil war between Mangalesha and his nephew Pulakeshin II cost Mangalesha his own life. तो फिर अब मंगलेशा के बाद उनका आया पुलाकेशिन II. तो ये उनका एक मेजर रूलर था चालुक्यास का. एंड उसके अंडर में चालुक्यन एम्पायर नॉट ओनली फ्लरिश्ड बट आल्सो prospered, expanded, and everything happened under Pulakeshin. And he was the one who did not allow Harshavardhan to march southwards. तो तुमको ऑर्डर उसका कैसे याद रखना है, पुलाकेशिन से शुरुआत होती है. वैसे तो जय सिम्हा से शुरू होती है लेकिन वो छोड़ो. पुलाकेशिन वन, कीर्तिवर्मन वन, मंगलेशा, देन पुलाकेशिन टू. सो पुलाकेशिन टू असेंडेड टू थ्रोन इन 610 एडी. तो हर्षवर्धन था 606 एडी एंड ही रूल्ड टिल 642. तो हर्षा ने 647 एडी. तो ऑलमोस्ट एग्जैक्टली इनका रूल कोइंसाइड होता है. Now the reign was not a bed of roses for him. Various parts of Chalukyas had assumed independence. Now the internal rebellion and the frequent invasion by Apayika and Govinda were eventually subdued. He made Gangas of South Mysore to submit. Mauryas of Konkan were defeated too. Now these conquests brought him into conflict with Harsha in 637 AD. So according to uh, the inscriptions issued by Chalukyas, Harsha was defeated when Harsha had invaded Kathiawad. So he defeated Pallava king. Now the Pulakeshin II was also defeated the Pallava king Mahendravarman I and crossed the Kaveri river and made friends with Cholas, Kerala's matlab Cheras and Pandyas. Now because Pallavas were not totally crushed, they took revenge and attacked Pulakeshin II. Now Pulakeshin II appears to have been killed in the battle and the Chalukya empire began to decline after his death. Then Vikramaditya I. After the death of Pulakeshin II, Badami and some of the southern districts remained in the hands of Pallavas. Though Chalukya's throne uh, remained vacant from 642 AD to 655 AD, Vikramaditya I managed to ascend to the throne in 655 AD. He recovered Badami and brought the whole kingdom under his control. तो बेसिकली इनका जो थ्रोन था 640 जब उसकी डेथ हुई, पुलाकेशिन II की जब डेथ हुई 642 में, उसके बाद
655 तक, 655 तक, यानी अराउंड 13 साल वो खाली रहा। उनमें इंटरनल स्ट्रगल चल रहा होगा कौन बनेगा किंग। तो फाइनली विक्रमादित्य वन असेंडेड टू द थ्रोन एंड उसने सारे वॉर्स करके पल्लवास ने वो जो टेरिटरी उनसे ली थी वो सारी वापस ले ली। देन विनयादित्य, द next successor Vinayaditya ruled from 681 to 696 AD and carried on campaigns against Cholas, Pandyas, Pallavas, Aluvas by defeating the lord of the entire Uttarpath. He acquired the banner Palidhwaja. Now his immediate successor Vijayaditya ruled for nearly 40 years. 733 AD तक his reign was stated to have been peaceful throughout. देन विक्रमादित्य टू, तो वो तुमको ये सारे के सारे ध्यान में नहीं रखने, तुमको इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ध्यान में रखने, फिर फाउंडर इंपॉर्टेंट वंस एंड द लास्ट वन। तो जैसे लास्ट वन जो था उसके बाद वहां पर राष्ट्रकूटा डायनेस्टी सामने आई। ओके, और राष्ट्रकूटा रूल भी एक रिमार्केबल रूल रहा है पेनिनसुलर इंडिया में। एंड एक टाइम फिर ऐसा था कि पूरे इंडिया में 3 मेजर डायनेस्टीज का रूल था। जो इधर वेस्टर्न साइड में यानी नॉर्थ वेस्टर्न यानी जो राजस्थान, गुजरात और वो पूरा एरिया है, उस एरिया में था गुर्जर प्रतिहार्स का रूल। फिर ईस्टर्न साइड में जिसमें यूपी, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, आसाम, इसमें था पालास का रूल। और सदर्न साइड में